प्लेसेंटा से क्या आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। देखिए, आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा एंटीरियर होता है, किसी किसी की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है। क्या कारण होता है प्लेसेंटा एंटीरियर होने का, पोस्टीरियर होने का? क्या एंटीरियर प्लेसेंटा होने से क्या लड़की होती है? ये कितना हद तक सच्चाई हुआ है, साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ कितना हद तक मैच किया था। जब मेरी प्रेगनेंसी में मेरा प्लेसेंटा एक बार एंटीरियर था, एक बार पोस्टीरियर। बेसिकली वो चीज़ होता है जिससे बच्चे को खाना जाता है, जिससे जो भी आप खाते हैं तो सबसे पहले बच्चे के मुंह में जाता है खाना, पानी, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप आहार ले रहे हैं दिन भर का, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, तो सबसे पहले वो बच्चे के मुंह में ही जाता है, यानी कि वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है बच्चे के पास, जिससे बच्चे का विकास होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है। तो प्लेसेंटा जब तक आपके पेट में रहता है, तब का बच्चा आपके पेट में रहता है, तब तक प्लेसेंटा भी आपके पेट में रहता है। जैसे ही आपका बच्चा निकलता है तो साथ ही साथ उसको भी निकाल दिया जाता है, उसको भी क्लीन कर दिया जाता है। बच्चा अपने आप बड़ा होता है, वैसे ही प्लेसेंटा भी अपने आप बनता है और डिलीवरी के बाद उसको हटाया जाता है। अब बात करते हैं कि कई प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा एंटीरियर है, कई प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा प्लेसेंटा पोस्टीरियर है। क्या हद तक क्या होता है? तो प्लेसेंटा एंटीरियर वो आपके अंदर में पेट में होता है, और जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है वो आपके कमर से अटैच्ड होता है। तो जो प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है, कहा जाता है अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है, अगर आपका इंटीरियर प्लेसेंटा है तो लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है। ना ही इसको रिसर्च हुआ है कि हाँ प्लेसेंटा पोस्टीरियर से लड़का ही हुआ है। कई सिचुएशन में ऐसा हुआ है, कई प्रेगनेंसी में देखा गया है कि जिनको प्लेसेंटा जिनका पोस्टीरियर है उनको भी बेबी गर्ल हुई है, जिनका इंटीरियर है उनको भी बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसा कुछ भी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है प्रेगनेंसी में कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा आपका है तो लड़का होने का हाई चांसेस होता है, मतलब ज़्यादा चांसेस होता है। इंडिया में ये कल्चर है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अगल बगल के लोग अपना अपना अंदाज़ा लगाने लगते हैं, घर वाले अपना अपना अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अच्छा तुमको ये वाले सिम्टम दिख रहे हैं। मेरे अंदर जो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हुई लेडी होती हैं तो वो भी अपना अंदाज़ा लगाने लगती हैं कि मेरे अंदर भी ये सिम्टम दिखा था, तुम्हारे अंदर भी दिख रहा है, तो हो सकता है तुमको बॉय होगा, हो सकता है तुमको गर्ल होगी। पेरेंट्स जो है अपना एक्सपीरियंस बताने लगते हैं, बूढ़े बुजुर्ग अपना एक्सपीरियंस बताने लगते हैं। मतलब मेरा इंटीरियर प्लेसेंटा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था तो मुझे बेबी बॉय हुआ। और बेबी प्लेसेंटा पोस्टीरियर वाले में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको कमर से पेन ज़्यादा आता है, क्योंकि वो कमर से ही ज़्यादा अटैच्ड होता है प्लेसेंटा। तो आपकी कमर से अटैच्ड होने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, तो जिसकी वजह से आपकी कमर में हमेशा दर्द रहता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो यानी कि बेबी बॉय होगा। तो ये ऑल ओवर डिपेंड करता है। प्लेसेंटा अगर आपका पोस्टीरियर होगा, कमर से अटैच्ड होगा, तो हड्डी में आपके दर्द होगा ही, कमर में पेन्स रहेगा ही। तो लोग इससे भी अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपका कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है। और आपका इंटीरियर प्लेसेंटा ज़्यादा दर्द तभी होता है, अभी तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नॉर्मल दर्द होता है, लेकिन जब आप डिलीवरी के नज़दीक जाते हैं तभी आपका 3-4 दिन या फिर 10 दिन से आपको बहुत ज़्यादा मन बेचैन होने लगता है, और साथ ही साथ आपका उस टाइम पे पेन्स ज़्यादा हो जाता है। यानी कि डिलीवरी से पहले ही आपका 3-4 दिन पहले ज़्यादा पेन आना स्टार्ट हो जाता है। पेन्स आएगा ठीक 9वें महीने में ही आता है, इससे पहले तो अभी हल्का हल्का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप आपकी जो प्लेसेंटा को लेके डाउट्स थे कि इंटीरियर से क्या होता है, पोस्टीरियर से क्या होता है, सारे डाउट्स ख़त्म हो गए। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आप कौन से मंथ में हैं, आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, आप कौन से प्रॉब्लम से ज़्यादा फेस कर रहे हैं, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपकी डिलीवरी कब होने
होने वाली है, सारी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जानना, आप लोगों की प्रेगनेंसी के बारे में जानना। आप कमेंट्स के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।